मीडिया के सामने सभी पार्टियों को लिए आड़े हाथ बीजेपी नेता अशोक नेनामा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता अशोक नेनामा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक वीरबल कड़वा के साथ खास बातचीत मुलाकात। राजस्थान विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक आते जा रहे हैं उसी हिसाब से चुनावी सरगर्मियां हैं वो जोरों पे, और राजनीतिक गलियों और राजनीतिक चौराहों पर सब जगह राजनीति की चर्चा होती है। तो इसी कड़ी में आज हम घाटोल विधानसभा पहुंचे हैं। घाटोल बांसवाड़ा का वह क्षेत्र है जो राजनीति का गढ़ माना जाता है। विशेष तौर से यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का हमेशा दबदबा रहा है। अब की बार एक नई पार्टी आई है, बाप, जो पहले बीटीपी थी लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और बाप नई पार्टी की घोषणा कल डूंगरपुर के अंदर होने वाली है। अब इसके क्या नियम हैं, क्या एजेंडे रहेंगे, तो बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो भावी उम्मीदवार जिनका नाम काफ़ी सुर्खियों में, युवा अशोक जी नेनामा, वो हमारे साथ है और उनसे करेंगे बात कि वास्तव में यह जो पार्टी है क्या करेगी किसानों के लिए, आम मजदूर वर्ग है उनके लिए, और विशेष तौर से जो युवा बेरोजगार है उनके लिए क्या एजेंडे और क्या मुद्दे हैं वो उनका समाधान करवाएगी। विशेष तौर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह अशोक जी का घर पे हम आए हैं। अशोक जी के घर पे जो लोगो लगा हुआ है बिरसा मुंडा, इसी से लगभग पता चल जाता है कि ये किसके भक्त है। तो अशोक जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जोहार, आज आपने हमारे यहाँ पधारे, आपको जोहार, धन्यवाद। मैं आपने जैसे अभी बाप भारत आदिवासी पार्टी जो कल उसका डूंगरपुर में लॉन्च होने जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आपने पूछा, तो यहाँ जो घाटोल विधानसभा है, घाटोल विधानसभा में 4 बार हमारे नवनीतलाल जी नेनामा सब बीजेपी से एमएलए रहे, अभी वर्तमान में हरेंद्र जी हैं, नानालाल जी भी रहे हैं, अन्य भी मतलब मैं तो कहना चाहूँगा कांग्रेस और बीजेपी, आप कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नाम लेते हो, पर हमने अभी कुछ पंचायती राज चुनाव में देखा कि बीजेपी और कांग्रेस कोई अलग नहीं है, वो कमल कांग्रेस, हमने उसका नाम कमल कांग्रेस दे रखा है। क्योंकि डूंगरपुर में आपने देखा होगा दोनों ने मिलकर, देश में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है, पर दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बना दिया। तो उनका नाम आपको भी मैं कहना चाहूँगा, उनका नाम कमल कांग्रेस रखे, कांग्रेस बीजेपी अलग अलग नहीं रखे, वो दोनों एक ही हैं। देखने को ज़्यादातर मिलती है विपक्ष में भूमिका रहती है। कोई विपक्ष में नहीं, वो खाली दिखावा करते हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो वहाँ पर जो जिला प्रमुख होता वो उस टाइम हमारा बैठता था, पर वो एक ही है। उनका बारी बारी से राज करना और हम पे अत्याचार करना, ये है। और आज जो घाटोल विधानसभा आपने मुद्दे की बात करी और युवाओं की बात करी, किसानों की बात करी, तो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव थे और इसी तरह आपके पत्रकारों ने, दैनिक भास्कर ने एक विधायक एक मंच का प्रोग्राम रखा था। उसमें मैंने कहा था कि अभी तक घाटोल में गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं खुली, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं खुली। तो ये आज तक वो उस मुद्दे उस बात को आज तक 5 साल निकल गए और वापस ये 2023 का जो विधानसभा चुनाव है ये नज़दीक आ गया, अभी तक इसका कोई वो नहीं निकला। दूसरी बात, कृषि मंडी जैसी चीज़ें हैं, कृषि मंडी है किसानों के लिए। आज घाटोल में कृषि मंडी हो तो किसानों का बहुत ही फ़ायदा हो। और मैं बताऊं आपको, बाईपास जैसा, आप अभी घाटोल से आप भी आते जाते रहते हो, जितना बांसवाड़ा जाने में समय नहीं लगता इतना घाटोल जाने में समय निकल जाता है, घाटोल निकलने में। तो ये यहाँ के विशेष मुद्दे हैं। और बेरोजगारों के साथ में तो आप देख ही रहे हो, सरकार दोनों ही, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, किस तरह से भर्तियाँ निकालती है, किस तरह से। अभी जैसे विधानसभा का चुनाव है, आप सोचिए इन नेताओं का, कई बार अपन ईवीएम घोटाले जैसी बात सुनने में आती है या कहीं पर गड़बड़ जैसी, पर फिर भी वापस चुनाव नहीं होते। पर जब जो युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं, जो इतनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और उनका फट से एग्ज़ाम निरस्त हो जाते हैं, तो कितना दुख होता होगा, इस बात को अपन समझ सकते हैं। और अशोक जी, आप रेगुलर संघर्ष कर रहे हैं, मैंने देखा है, बहुत से मुद्दों को लेकर आप हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, यूथ आइकन बने हुए हैं घाटोल के, अगर विशेष तौर से बीजेपी के अंदर, तो वजह क्या मानते हो? राजनीति को कैरियर चुन लिया आपने? राजनीतिक मेरा कोई कैरियर नहीं है, मैंने राजनीतिक को इतना महत्व नहीं दिया है। अगर राजनीतिक को इतना महत्व दिया होता तो मैं भी शायद आज कमल कांग्रेस के साथ होता। पर मैं जब शिक्षा मैंने प्राप्त करी, ग्रेजुएशन करा और इस समाज में घुमा और मेरे जो पुरखों उनके आदर्शवादी किताबें, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, उनका इतिहास जाना, तो ये देखा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था,
इससे पहले का इतिहास है हमारे पुरखों का कि हम कभी किसी के गुलाम या किसी के अधीन नहीं रहे। जी जी भले वहाँ से जगह छोड़ के चले गए और हमने किसी पे, हमारे पुरखों ने कभी अपने आप में राजा बनने के लिए किसी पे आक्रमण नहीं करा। जी जी पर जैसे ही देश आज़ाद हुआ इसके बाद में लगातार आदिवासियों पे, आदिवासी हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरे समाज, हम दूसरों को भी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि सृष्टि को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना, बिल्कुल बिल्कुल आदिवासी की संस्कृति को बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी धीरे धीरे दूसरे लोगों की द्वारा हमारे अंदर, हमारे लोगों को मानसिक तौर से गुलाम बनाया जा रहा है, हमारी संस्कृति है उसको विनाश किया जा रहा है। तो हमारा ये है कि हमारे समाज में हमारा आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ाने की साजिशें जो रची जा रही पूरे देश भर में, यहाँ घाटोल की बात नहीं है, पूरे देश भर में ये स्थितियाँ बनी हुई है कि आदिवासी बनाम आदिवासी लड़ाई हो रही है। तो हमारा मेन मकसद है राजनीतिक, जैसा आपने सवाल करा राजनीतिक करना नहीं, हमारे समाज में जो एकीकरण है, आदिवासी परिवार का काम है समाज में एक एकीकरण लाना, वैचारिक एकीकरण लाना, ताकि हम आदिवासी समुदाय के साथ साथ अन्य जो समुदाय है उनका भी भला हो। ये इस तरह की बात है। राजनीति का गढ़ है घाटोल, क्या लगता है इतने बड़े राजनेताओं के सामने आप टिक पाओगे? देखो, राजनेताओं का के सामने टिकना वो कोई तोप तो है नहीं, बिल्कुल कम उम्र है, बिल्कुल फ्रेश हो अभी। कम उम्र है, बिल्कुल आप कम उम्र कम है, पर हमारी जो लड़ाई है किसी राजनेता से या किसी पार्टी से या किसी समुदाय से नहीं है। नहीं, अनुभव की भी कई बार कमी होती है। पर आपको मैं बता दूं कि हम एक स्वतंत्र परिवार से है, मतलब आदिवासी परिवार एक स्वतंत्र है, किसी राजनीतिक से महत्व वो मतलब नहीं रखता है। हाँ, आपने बोला जो कि दबाव, ऐसी चीज़ें कई बार होती है हमारे साथ में, हम उसको फेस करते हैं, पर हमारा जो वैचारिक एकीकरण है इतना फैल चुका है युवाओं में, जो हमको इतनी क्षमता देते हैं, हमारे पे कुछ भी होता है तो उनका एक अंदर से एक वो भावनाएँ हैं हमारे प्रति, जो हमको एक ऊर्जा और अंदर से नई ऊर्जा पैदा करता है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, ये पहले एक बीटीपी थी, बीटीपी में से बाप कैसे निकल गई? देखो, बीटीपी में से बाप क्या मानते हो? बीटीपी बाप, देखो हम ही बीटीपी हम ही थे। आपने पहले, अभी तो पार्टी लॉन्च हुई है एकदम से पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और इस वक्त इसमें बिखराव किस तरह? कोई बिखराव नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो बीटीपी में थे वही हम आदिवासी परिवार है, वही बीटीपी लाया था। तो फिर लाने की आवश्यकता ये पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और डोगरा हमारे बिली भाषा में कहते हैं कि तुलमुल ना तणिया। तो ऐसे टाइम में हम आने वाले समय में, वो हमारे अपने बेणेश्वर गए होंगे आपने, मावजी महाराज की जो एक किताब लिखी हुई है उसमें भी ये भविष्यवाणी है कि सोता जुगनी शैली वारी काले तुम्हारा राज आवेगा, डोरी डोरी दीवा बढ़ेगा, वायरो बात करेगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह की उनकी भविष्यवाणी अगर सही होती जा रही है, काफ़ी हद तक क्या 100% सही हो रही है, तो धूलमुल ना धनी वाली वो बात भी आने वाले समय में सही होगी। बिल्कुल, एक दिन बिल्कुल राजा बनेगा। क्यों राजा? तो क्या कह सकते हैं हम, राजा तो शुरू से हमारे पुरख हैं। मतलब ये जो मोदी वाले जो जादूगरी है उसको कुछ न कुछ देखो, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी उन्होंने मुद्दा छेड़ा, वो समय समय पे एक टेस्ट लेते हैं कि इस देश की जनता कितना वो है। जैसे अभी एक मुद्दा आया, भारत, इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया, पर मैं ये कहूँगा इंडिया दैट इज़ भारत, है ना? तो वो खाली टेस्ट नहीं ले रहे, एक जुमला फेंक रहे हैं इंडिया। तो हमारे साथ कितने लोगों का झुका? अभी कोरोना काल आया तो उन्होंने एक टेस्ट लिया कि थाली बजाओ, कितने लोगों ने बजाई। ये एक समय समय पे नेताओं का वो काम है, बजाना, उनको जनता को टेस्ट करना कि जनता कितनी हमारे साथ है। तो अभी तक आपने अभी ऐसा स्टार्ट नहीं किया? नहीं, हम जनता का टेस्ट क्यों करेंगे? हमारा आंदोलन ही वैचारिक आंदोलन है, हम वैचारिक एकीकरण करना चाहते हैं, हम मानव समुदाय को लेकर चलना चाहते हैं। अच्छा, एक बात है, अभी तक जैसे आपने वैसे ST ST की बात करते हैं, अदर समाज है, OBC है, माइनॉरिटी है, जनरल है, तो उनमें एक भय का वातावरण बना है कि अगर TSP अगर ऐसी आ जाती है या आरक्षण वाली मुद्दों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भय की बात आती है। उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं कि ये जो है हिंसात्मक तरीके से पेश आते हैं। नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। मैंने पहले ही आपको कहा है, आदिवासी जियो और जीने दो का नारा देता है। हमारा किसी समुदाय से, अन्य समुदाय से वो नहीं। हम तो और कहते हैं, आपने खुले मंचों पे हम कहते हैं, पार्टियों के मंचों पे पहले BTP में थे तो कहते थे ST SC OBC माइनॉरिटी और अन्य जो मानव हित के बारे में सोचता है उनके लिए सबका स्वागत है। और एक रोटी के अगर 4 इंसान हैं तो चारों को बराबर मिलना चाहिए।
ये नहीं है कि कोई पावरफुल है तो आधी रोटी खा जाए और बेचारे उनको तीनों को थोड़ा थोड़ा दे, तो हमको हमारा वो है। अच्छा, अपन घाटोल विधानसभा की बात करें, क्या नॉर्म्स रखे गए हैं? ऐसा सुनने में आया कि इसमें तो वेल ग्रेजुएट होने चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए, ऐसा कुछ सुनने में आया कि खाली वो ही है दावेदारी पे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा जो आदिवासी परिवार की भट्टी से जो आदमी निकलता है ना, वो आदमी हर प्रकार की क्वालिटी रखता है, हर प्रकार की। जैसे ग्रेजुएशन, हाँ ग्रेजुएशन होना जरूरी ये है। जो मानक जो मापदंड है ये तो अभी राष्ट्रीय पार्टियों ने तय नहीं किए और आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा राजकुमार जी और रामप्रसाद जी ने कहाँ LLB कर रखी, ऐसा तो कुछ नहीं। वो ऐसा है, तो वो कैंडिडेटों का जैसा कोई ऐसा स्वार्थ रखने वाले होंगे जो ऐसी भ्रांतियां फैलाते ताकि वो काम करना ही बंद कर दे। भाई जैसे मैंने LLB नहीं कर रखी है ना, तो मैं क्या मतलब उस लिस्ट में नहीं जा सकता। वो तो समाज की सिलेक्शन प्रणाली तय करेगी कि किसको भेजना है। ऐसे नॉर्म्स नहीं है अभी तक हमारे। मैं काफ़ी समय से 2016 से आदिवासी परिवार में काम कर रहा हूँ, तो मैंने तो ऐसा कभी कोई नॉर्म्स सुना नहीं। और आपने तो MLA देखे हैं, प्रधान देखे हैं ना? नहीं, वर्तमान में ऐसी बात आ रही है कि भारतीय आदिवासी पार्टी की ये जो रूल्स है नहीं, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं अभी पहले मुक्ति मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता रहा, मैं सामाजिक संगठन से था, पर ये भारत आदिवासी पार्टी आई है तो उसमें शायद मुझे प्रदेश लेवल पे हमारे सिलेक्शन जो हुआ, हमारा सिलेक्शन जिले लेवल का और प्रदेश लेवल का, उसमें प्रदेश लेवल तक का पद हमारे घाटोल से मेरा नाम भेजा है। तो ऐसा तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसी तो नहीं, कई बार टांग खिंचाई वाली कंडीशन हो जाती है अभी से अपने। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा अशोक जी, आपके अलावा भी बहुत से कैंडिडेट आ रहे हैं युवाओं के, और युवाओं के अंदर क्या है कि एक ऊर्जा होती है और ऊर्जा का अगर सदुपयोग कर ले तो बहुत अच्छा है। कई बार नेगेटिव रिजल्ट निकलने लग जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। बाप क्या मानते हैं? BTP बाप, देखो हम ही BTP हम ही थे। आपने पहले अभी तो पार्टी लॉन्च हुई है एकदम से पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और इस वक्त इसमें बिखराव किस तरह? कोई बिखराव नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो BTP में थे वही हम आदिवासी परिवार है, वही BTP लाया था। तो फिर लाने की आवश्यकता लाने की आवश्यकता ये पड़ी किसके? BTP के बाप को लाने की आवश्यकता ये पड़ी। हमारा जो मेन मकसद है, जो कमल कांग्रेस की बात करते हैं, वहाँ पर जो उम्मीदवार होता है, जैसे आपने मेरे को उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिया, पर आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ। संभावित देखो वो जनता, हाँ बिल्कुल चर्चा में हो सकते हैं। मैं अपने आप को नहीं मानता और रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ वहाँ पर, परंतु ये कहना चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस और BJP, कमल कांग्रेस का जो मैंने नाम दिया, उनमें जो उम्मीदवार होते हैं, आप अभी दूसरे उम्मीदवारों के पास भी जाते होंगे, तो उनको खुद को पता नहीं है कि जनता को पता नहीं है टिकट किसको मिलेगा, मतलब जनता किसको चाह रही है। और टिकट आगे से हाईकमान, उनका टिकट है जो हाईकमान का तय करता है। और हमारा जो टिकट है, जो उम्मीदवार होगा वो यहाँ से अपने बीच में से निकलेगा। यहाँ के गांव के जैसे बूथ स्तर का आदमी है या पंचायत वार्ड का आदमी है, वो वार्ड के आदमी लिख के देंगे हमारा कैंडिडेट ये होगा, और जिस हमारे सिलेक्शन प्रणाली द्वारा उम्मीदवार होके उसको इलेक्ट करेंगे। जी। सबसे बड़ी बात तो हमने BTP को इसी तर्ज पे, जो गुजरात में छोटू भाई वसावा उनके राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनके यही वो करके लाए थे कि हमारा जो सिलेक्शन प्रणाली है वो अगर आपको मान्य है और मंजूर है तो हम BTP को चलाएंगे। BTP कहेगी वो नहीं चलेगा, जो आदिवासी परिवार कहेगा वो चलेगा। परंतु उन्होंने जैसे ही 2 MLA राजकुमार जी और रामप्रसाद जी निकले, इसके बाद कुछ प्रधान निकले, पंचायत समिति सदस्य निकले, जिला परिषद सदस्य निकले और कई सारे सरपंच बने। सरपंच हालांकि कोई पार्टी का नहीं होता, पर एक वैचारिक उनकी तरफ झुकाव होता है। तो उन लोगों ने फिर ये देखते हुए कि हाँ इनको लगा BTP ज़्यादा वो हो रही है, तो उन्होंने फिर अपने आप में फैसला लेना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर मेरे गांव में मेरे वार्ड में हम कार्यकर्ता जो फैसला लेते थे, हमको ये काम करना है, वो हम नहीं लेके हमारा ब्लॉक अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष लेता है, तो हम ऐसी पार्टी, वो तो फिर कमल कांग्रेस में भी होता है। तो हमने इसलिए BTP को छोड़ा कि जो सिलेक्शन प्रणाली थी उसको उन्होंने साइड में किया। और हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी हम लाए हैं उसमें पूर्ण रूप से सिलेक्शन प्रणाली द्वारा एक उम्मीदवार आएगा जो समाज की जाजम से तय होगा। तो वो क्या है कि जीतने के बाद भी ऐसा नहीं है खाली उसको उम्मीदवार बना के जिता दिया छोड़ दिया, उस पर फिर जीतने के बाद भी 5 साल तक उनका कमांड रहेगा। आदिवासी परिवार का जो सिलेक्शन प्रणाली जिन्होंने सिलेक्शन किया है वो जो कहेंगे वो उस MLA को करना है। अच्छा चलो, ये तो रही पार्टी की बात। तो अभी मुद्दे क्या रहेंगे अगर बात करते हैं घाटोल विधानसभा में? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं आपके आगे बड़े मुद्दों की?
बड़े मुद्दों की बात की जाए तो आपको मैंने वे कॉलेज वाला ये तो मैंने बता ही दिया आपको। कॉलेज है, बाईपास है, कृषि मंडी है, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। विशेष जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे ये तो काम होगा ही होगा, ये तो हमको करना ही करना है, ये तो प्राथमिकता है ही सही। पर हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे अभी आपने काकरी डूंगरी कांड देखा होगा, हजारों निर्दोष लोगों को वो कर दिया। कई सारे आंदोलन हुए इस देश में, बहुत सारे आंदोलन हुए, पर जो काकरी डूंगरी का आंदोलन हुआ उसमें हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसे लोग जो जहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, उनके ऊपर मुकदमे करके जेल में डाले गए। कई युवाओं की ज़िंदगी खराब हो गई। इसके बाद में आपने देखा होगा अभी आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस 1994 को इसको घोषणा हुई। मैंने आपको पहले ही आपको चैनल को बता दिया कि यूएनओ ने ये घोषणा करी, विश्व आदिवासी दिवस जिसको बोलते हैं। और एक राष्ट्रीय लेवल के राहुल गांधी जी हमारे यहाँ आते हैं, मानगढ़ धाम पे कार्यक्रम होता है और वहाँ पर अशोक गहलोत जी ओबीसी की आरक्षण की घोषणा करते हैं। ठीक है, 27 से 27 कर दो, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। ओबीसी को करिए, जनरल का करिए, एससी का करिए, एसटी का करिए, पर आदिवासियों के कार्यक्रम में आदिवासियों के लिए कुछ मुद्दा, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको मिलती तो हमको लगता कि नहीं। तो हमारे जो यूएनओ ने घोषणा इसलिए करी थी कि सृष्टि को बचाना है, पर उन्होंने उस चीज़ को भी राजनीतिक ले चलो ठीक है, जैसे आप कहते हो कि हम सर्व समाज को साथ में लेके चलते हैं। राहुल गांधी जी आए या गहलोत साहब ने घोषणा कर दी, तो सर्व समाज है, ठीक है, उनका भी भला होना चाहिए ना। अब आरक्षण मंच है, आज अगर बात करते हैं अपने बांसवाड़ा के पूरे टीएसपी क्षेत्र की बात करते हैं, संभाग की बात करते हैं, तो 74% प्लस आरक्षण की मांग कर रहा है। कहाँ तक वाजिब है? और सड़कों पे उतरना, हिंसा फैलाना, क्या ये उचित है? देखो ऐसा है, हिंसा फैलाना, सड़कों पे उतरना उचित नहीं है। इसीलिए ये जो बात आई है ना, सड़कों पे उतरने के लिए नहीं आई है, क्योंकि आपने देखा होगा 1 लाख लोग अगर मिलकर आंदोलन करते हैं और एक एमएलए वहाँ पर आवाज़ उठाता है तो वो सुनी जाती है। देश में अगर संसद में अगर हमारा सिलेक्शन प्रणाली द्वारा उम्मीदवार जाता है तो वो बेखौफ आवाज़ उठाएगा, और जो ऊपर से नॉमिनेट होकर आता है वो आदमी वहाँ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। जैसे आप क्या लगता है, अपने अगर बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो कितने विधायक कवर कर पाओगे? हम तो ये कहते हैं, हमारा तो अभी हमारा क्या कमल कांग्रेस का सर्वे है कि जो टीएसपी क्षेत्र की 17 सीटें हैं उस पे हम जीतने जा रहे हैं। टक्कर हम सभी सीटों पे दे रहे हैं और लगभग हम सभी सीटों पे जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हाँ। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा, 17 क्या महत्व रखेगी? देखो, हम ये नहीं कहते कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, है ना, हम ये नहीं, पर हमारा जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बना हुआ है जिसको टीएससी कहते हैं, उस पर तो हमारा कब्जा होगा। उसके हमारा जो टीएससी का जो अध्यक्ष होगा वो हमारी पार्टी का होगा, क्योंकि यहाँ के जो 17 एमएलए हैं वही फैसला लेंगे। और दूसरी बात, जब वहाँ पे भी तो उस साइड में उधर राजस्थान की बात करें, पश्चिम में राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी एसटी के हैं। हो सकता है उनकी विचारधारा हमारे विचारधारा से मेल खाए और हमारे पास में और ज़्यादा उम्मीदवार हो। वैसे भी वहाँ भी बिल्कुल बच चुका है, ऐसी बात नहीं पार्टी का, बिल्कुल वहाँ से भी हमने संपर्क किया है, तो वहाँ भी हमने सुना है कि नई पार्टी के प्रति वहाँ भी लोगों में उत्साह है। जी बिल्कुल, हम भी काफ़ी सुनने में आया और पिछले कुछ समय से कार्यक्रम भी हुए हैं, तो उनकी वहाँ की जनता का भी हमारे प्रति, हमारा जो वैचारिक आंदोलन चल रहा है, वैचारिक क्रांति जो आई है नई एक आदिवासी परिवार की, उसमें जुड़ना चाह रहे हैं वो, और वो जुड़ेंगे। और आपने देखा होगा शायद 1984 में बीजेपी की 2 सीटें ऐसे कुछ आई थी, मेरे को इसका है ना, स्टार्टिंग में 2 आई थी, और आज वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो हम तो 17 जीतने जा रहे हैं, वो तो 2 जीते थे। हमने भी पहले शुरुआत 2 से करी है, 2 एमएलए हमारे निकले, और अब आने वाले समय में हो सकता है धीरे धीरे हमारे साथ में एक ये वैचारिक वो संगठन है, तो आदिवासी परिवार तो जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो हो सकता हम आने वाला, हो सकता है क्या होगा, क्योंकि हमारे डोकरे, हमारे पुरखों की एक कहावत है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और डोकरा हमारे बिली भाषा में कहते हैं कि तुलमुल ना तणिया। तो ऐसे टाइम में हम आने वाले समय में वो हमारे अपने बेणेश्वर गए होंगे आपने मावजी महाराज की के अंदर क्या है कि एक ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का अगर सदुपयोग कर ले तो बहुत अच्छा है। कई बार नेगेटिव रिजल्ट निकलने लग जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई एमएलए बनना नहीं है, हमारे उस शख्स को भी एमएलए बनाना है। वो खुद ही सोचे, जो आम जनता है ना, वो भी सोचे कि मैं एमएलए, क्योंकि सिलेक्शन जो प्रणाली है, नाम वो लिख के भेज रहे हैं, वो कहेंगे वो हमको है विधानसभा, और जैसे मान लो लोकसभा में भेजते हैं तो वो लोकसभा या यहाँ पंचायती राज की भी बात करें, अपन सरपंच भी बनाते हैं, हमारे विचारों से बनता है, तो वो जो जनता कहेगी वो करेगा। ऐसा नहीं है कि देखो कुछ हो सकता है पार्टी है, अब इसमें किसी की मंशा हो, पर हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आपको बता दें, हम काफ़ी साथी हैं जो काम करते हैं, तो हाँ, हम सब एक साथ घूमते हैं, काम करते हैं। मन में वैचारिक, देखो आप 3rd ग्रेड अगर टीचर भी बनता है ना, तो वो सोचेगा मैं प्रिंसिपल बनूं, है ना, तो वार्ड पंच भी बनता है तो वो सोचेगा मैं वार्ड पंच, एक मन में होता है। पर हमारा जो लड़ाई है वो एमएलए एमपी बनने की लड़ाई नहीं है। हमारी जो है, जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए,
चाहे वो कोई भी बने। अच्छा, अंत में मेरा क्वेश्चन रहेगा, अब जो वर्तमान में जो आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है उसको लेके क्या कहना चाहिए? वास्तव में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी जी बिल्कुल मिलना चाहिए, पर अभी क्या है कि अभी जो विधानसभा सत्र है वो तो खत्म हो चुका है, आचार संहिता लगने वाली। अगर हम मान लो आरक्षण को लेके रोड पे उतरते हैं, है ना, तो अभी ये जैसे वो काखरी डूंगरी मैटर हुआ, इसी तरह से फंसाने की साजिशें भी हो सकती हैं। तो हम अभी कमर करते हैं समर्थन, हम खुद उस बात को मंचों पे रखते हैं, पर अभी जो समय है वो उचित समय नहीं है। अभी का जो समय है, हम विधानसभा के बाद में पूरे हम जीतेंगे 17 और लेके रहेंगे, वो तो हमारा हक है। जो संवैधानिक हक है उसको तो हम हमारी लड़ाई संवैधानिक हक अधिकारों की है। अपने क्षेत्र के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे जो इस सत्याग्रह में पड़े हुए आरक्षण के मुद्दों को लेकर? मैं हमारे क्षेत्र के पूरे टीएसपी क्षेत्र के युवाओं से, घाटोल विधानसभा के युवाओं से, बेरोजगारों से और बुजुर्गों से भी, माता बहनों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, आपने हर बार एक नॉमिनेट वहाँ से आपका भेजा हुआ कैंडिडेट को जिता के भेजा और वो कोई आपकी बात विधानसभा में नहीं उठाया, पर इस बार एक अलग तरह की पार्टी आई है जो आप जो जिसको चुनोगे वो एमएलए बनेगा। तो मेरा ये कहना है उनसे सबसे कि आप हमारे साथ जुड़िए। कल 10 तारीख को भारत आदिवासी पार्टी का लॉन्च है, तो आप सब कल वहाँ आइए, हमारे मुद्दों को सुनिए, हम आपके पास आएंगे, हमारे मुद्दों को सुनिए और हमको समझे, और नहीं समझ में आ रहा है तो हमको 10 बार पूछें कि हम आपके साथ क्यों जुड़े। क्योंकि हम इसलिए तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक भारत आदिवासी पार्टी में जुड़ें और इस बार भारत आदिवासी पार्टी के जो कैंडिडेट होगा, आप जो कैंडिडेट चयन करोगे उनको जिताइए। तो यह थी हमारी खास मुलाकात युवा ऊर्जावान अशोक जी नीनामा, बीएपी पार्टी के जो विशेष तौर से समर्थन करने वाले कार्यकर्ता कह सकते हैं। अभी उम्मीदवारी तो संभावित है, लेकिन एक बात से यह जाहिर होता है कि इनके अंदर जोश है बीएपी को लेके, बीएपी पार्टी को लेकर, क्षेत्र के मुद्दों को लेके। साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना अब की बार घाटोल विधानसभा में जो सेहरा है वो किसके सर बंधेगा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद जोहार आपको भी।